बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 30 सूरह ज़िलज़ाल की आयत नंबर 6 की तफसीर हम पढ़ रहे हैं और उसी तफसीर में ये एक छोटा सा सवाल है जिसका जवाब हम आज देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। जी, बिअन्ना रब्बक औहा लहा, इसलिए कि यकीनन आपके रब ने वही की होगी उसके लिए। अब यहाँ पे क्योंकि हम पिछली आयत में ज़मीन के बारे में पढ़ रहे हैं कि ज़मीन जो है वो ये सब कुछ बताएगी, उसके जो है सारी खबरें बयान कर देगी, तो यहाँ पर ये गलती लगती है कि क्या ये वही फिर ज़मीन को की गई। तो कुरान करीम में क्योंकि जहाँ भी लफ्ज़ वही का आया है वहाँ इला का लफ्ज़ साथ आया, यानी मुहा इलैही, यानी कि उसकी तरफ वही की गई। यहाँ पर मुहा इलैही नहीं बल्कि औहा लाहा आया है, यानी कि लाहा का लफ्ज़ आया, इला का लफ्ज़ नहीं आया। तो इसलिए इस लफ्ज़ की वजह से यहाँ पे गलती लगती है। तो अगर यहाँ पर वही जो है वो ज़मीन को करना मकसूद होता तो फिर कुरान करीम और हदीस जो है उसका जो मुहावरा है उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ लफ्ज़ होना चाहिए था औहा इलैहा, लेकिन यहाँ पर इलैहा नहीं है बल्कि लाहा है, क्योंकि कुरान करीम तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ और इसलिए क्योंकि इला का लफ्ज़ ना होने के बावजूद ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि ये वही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की गई, लेकिन ज़मीन के बारे में की गई। यानी इसका मतलब यहाँ पर औहा लाहा का जो मतलब है वो ये है कि औहल्लाहु इला मुहम्मद, कि अल्लाह ताला ने इला मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की, लहा उसके लिए, यानी उस ज़मीन के बारे में और ज़मीन के रहने वालों के बारे में कि उस वक़्त जब मसीह मौत के आने का वक़्त होगा या वो आ जाएंगे तो उस वक़्त ज़मीन में और ज़मीन के रहने वालों में क्या तब्दीलियाँ पैदा होंगी, क्या वो ऐसी तब्दीलियाँ हैं उनकी पेशगोई अल्लाह ताला ने पहले से कर दी ताकि उन तब्दीलियों को देखकर लोगों को समझने में आसानी हो, क्योंकि ये उनकी जो है वो तस्दीक के तौर पर ये सारी जो तब्दीलियाँ हैं उनकी पेशगोई है। तो ये हरगिज़ यहाँ पे नहीं है कि ज़मीन को वही की गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।